नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मेरा नाम है युवराज और आप सभी का इस नए वीडियो के अंदर मैं स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एंड्रॉयड 14 डेवलपर प्रीव्यू को मी 11X एंड पोको F3 पर कैसे इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पहले से ही अपने फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड 14 को इंस्टॉल किया हुआ है। तो दोस्तों ये ऑफिशियल अपडेट या फिर रोम नहीं है, क्योंकि गूगल ने ऑफिशियली एंड्रॉयड 14 का जो डेवलपर प्रीव्यू उसको पिक्सल फ़ोन के लिए बाहर कर दिया है। पर दोस्तों यहाँ पर पिक्सल 4a फ़ोन से इसको पोर्ट करके हमारे फ़ोन के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप चेक करें अबाउट फ़ोन, तो अबाउट फ़ोन के अंदर दोस्तों आपको अपसाइड डाउन किक यानी कि एंड्रॉयड 14 देखने को मिल जाता है। अभी दोस्तों जो बेस है वो इसका एंड्रॉयड 13 है, यानी कि आपको जो एंड्रॉयड 13 है एंड एंड्रॉयड 14 उसके अंदर इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल ये पहला डेवलपर प्रीव्यू है। तो गूगल ने इतना कुछ फीचर इम्प्लीमेंट इसके अंदर नहीं किया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या फीचर है, क्या क्या बग्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे और कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो पहली बात दोस्तों, अगर आप पहले से ही एंड्रॉयड 13 यूज़ कर रहे या फिर स्टॉक एंड्रॉयड यूज़ कर रहे तो ज़्यादा कुछ इसके अंदर आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। जो भी मुझे विजुअल चेंजेस देखने को मिले वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर कुछ नए कलर्स यहाँ पर ऐड किए गए और जो पुराने कलर्स थे वो थोड़े से यहाँ पर वाइब्रेट होंगे बाहर आए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस साल गूगल ज़्यादा फोकस कर रहा है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर। तो एंड्रॉयड 14 के अंदर मेजरली चेंजेस दोस्तों आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कुछ नए ऑप्शन भी इन लोगों ने ऐड किए हैं और आने वाले समय में दोस्तों यहाँ पर आपको शायद साइड लोडेड ऐप्स यानी कि थर्ड पार्टी ऐप्स के अंदर भी थोड़े से रिस्ट्रिक्शन एंड नए फीचर्स शायद देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों कनेक्शन एंड पेयरिंग के अंदर आपको फास्ट पेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अभी आप फास्ट पेयरिंग कर पाएंगे ब्लूटूथ डिवाइसेस के साथ और बाकी जितने भी फीचर्स है वो आपको सेम एंड्रॉयड 13 के ही देखने को मिलेंगे। इसके अंदर ज़्यादा कुछ आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर दोस्तों बात करें नोटिफिकेशन सेट की एंड कंट्रोल पैनल की, तो इसके अंदर भी आपको इतना कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। इसका लेआउट वगैरह भी आपको सेम ही देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों जहाँ तक बात है इसके बग्स की और क्या क्या प्रॉब्लम आपको इसके अंदर हो सकते हैं, तो पहले से ही मैंने आपको बता दिया है। ये दोस्तों पहला डेवलपर प्रीव्यू है, तो इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें है वो काम नहीं कर रही है। ऊपर से दोस्तों ये ऑफिशियल रोम भी हमारे फ़ोन के लिए नहीं है। तो इसके अंदर दोस्तों जो बेसिक चीज़ें वर्क करनी चाहिए वो वर्क नहीं कर रही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे फ़ोन के अंदर अभी नेटवर्क शो नहीं कर रहा है, नेटवर्क इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो ऐसी कई सारी सिस्टम की चीज़ें दोस्तों इसके साथ आपको देखने को नहीं मिलेंगी, वर्क नहीं करेंगी। पर शायद फ्यूचर अपडेट के साथ ये भी फिक्स हो जाएगी। पर अगर आपको सिर्फ अपने फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड 14 को ट्राई करना है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो पहली बात दोस्तों, आपका बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए, तभी आप इसको इंस्टॉल कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये पोर्टेड रोम में कोई ऑफिशियल अपडेट या फिर रोम नहीं है। तो इसको आप ऐसे ही इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको इसका जो रोम फाइल है उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से दोस्तों आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको मोबाइल को करना है पावर ऑफ और रिकवरी मोड को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप कोई सी भी रिकवरी यूज़ कर सकते हैं, फिर चाहे वो TWRP है या फिर ऑरेंज फॉक्स, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कोई सी भी लेटेस्ट वाली रिकवरी है उसको यूज़ कर सकते हैं। पहले दोस्तों आपको वाइप पर क्लिक करना है, यहाँ से फैक्ट्री डेटा रीसेट कर देना है। ये हो जाने के बाद दोस्तों अभी आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है। इंस्टॉल पर जाने के बाद दोस्तों हमारा जो रोम फाइल है उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। तो दोस्तों ये इंस्टॉल हो जाने के बाद अभी आपको वापस से बैक पर जाना है, यहाँ पर मेन मेनू पर आ जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको वाइप पर क्लिक करना है, फॉर्मेट डेटा पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको यस टाइप करके पूरा डेटा है उसको फॉर्मेट कर देना है। क्योंकि दोस्तों हमारे फ़ोन के अंदर पहले से ही एंड्रॉयड 14 इंस्टॉल नहीं था, तो आपके फ़ोन के अंदर ये वर्क डायरेक्टली बूट नहीं करेगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको पहले
पूरा डेटा है उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो जब आप उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, आप अपना डेटा वगैरह है उसको बैकअप भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली हमारा एंड्रॉयड 14 का जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको बस इसको रीबूट करना है और वेट करना है जब तक ये बूटअप नहीं हो जाता। तो दोस्तों इस तरीके से आप इजीली अपने मी 11X या फिर पोको F3 फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड 14 को इंस्टॉल कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंस्टॉलेशन के अंदर दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहाँ पर मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूंगा। बाकी दोस्तों ऐसे और भी नए वीडियोस के लिए आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।